हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सच होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड। तो इसके बारे में कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, ताकि जो भी अगली वीडियो आए आपको तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो हम आज शुरू करने वाले हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। तो इसका 10वीं का प्रश्न पत्र संस्कृति मधुकर। तो इसके आंसरों की बात करने वाले हैं। लगातार छात्रों के कमेंट आने की वजह से हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी ने तीन समुद्र कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं, उनमें जो नाम त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला का पुराना नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पादशिला। उसके बाद अगला प्रश्न है, महामानव बनने के मूल कारक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए बी दोनों। उसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में जिसके चले जाने या अर्थात नष्ट होने से सब कुछ चला जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चरित्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने जीवन में जिन संयमों को अपनाने पर बल दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो 5वें का हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के दो सुपुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने सरहिंद के नवाब के सम्मुख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्म रक्षार्थ बलिदान दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, सातवां, सन 1845 से 1872 के कालखंड में सादिकपुर के मौलवी परिवार के जिन सदस्यों से अंग्रेज अधिकारी परेशान रहते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, आठवां, जिन परिस्थितियों में आदर्श निष्ठ व्यक्ति विचलित नहीं होते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। उसके बाद नवा प्रश्न है, देवताओं ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र गांडीव दिया। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुरी से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 10वां प्रश्न, आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति के अनुयायियों का विश्वास जिन उच्च आदर्शों में रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान राष्ट्र का कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्गदर्शिका। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के समता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों में जिस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिन ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हानिकारक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में यातुधान का कृतवाय पश्चात जिनके लिए आया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर है आपका बी
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंसक पशुओं के। उसके बाद अगला प्रश्न है, यज्ञ के लाभ हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 16वां प्रश्न है कि भगवान राम ने लंका विजय हेतु पुल निर्माण से पहले स्थापना की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो यहाँ से बैक हो गया था। तो आपको हम यहाँ सूचित कर दें कि जो 5 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, 15 नवंबर से अधिक तक जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड होंगे, आपको देख लेना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम अगली वीडियो जो भी लाएँ 5 नवंबर से पहले और 5 नवंबर के बाद सारी इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे, और इससे पहले मैं टाई ब्रेकर प्रश्नों का आंसर इसकी वीडियो इससे पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप उस पर चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 17वां ध्यान मुद्रा के लाभ हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है आपको दिखाते हैं। 17वां हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और 18वां प्रश्न है, आरोग्य की रक्षा की जानी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिन साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म जिस भारतीय के जीवन पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का ऑप्शन नंबर है सी, रामानुजम। ओके। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है कि नाइट ऑफ द लीजन जिस देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर है डी। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, अमेरिका का। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जिसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त की गई स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर धर्मशाला में। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर कि सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है, यह कथन है किसका है, तो ये बताना है आपको। 23 नंबर का आंसर है सी, तो ए विवेकानंद जी का कथन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा मार्च 2016 में शरणार्थी व प्रवासी बच्चों पर एनिमेटेड फिल्म का जो नाम से प्रारंभ किया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है टेल्स ऑफ, कुछ है ऑप्शन यहाँ पर, आप सी लगा देंगे, आप पढ़ लेना ध्यान से। उसके बाद अगला प्रश्न है 25वां, 21 मई 2013 को दिव्यांगता के बावजूद जिसने एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता पाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तासी। उसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने अन्य धर्मों के जिन ग्रंथों का संकलन कर उनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जिन्होंने कहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 27 है ना, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में जिन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बी सी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है 29। यूरोप का वाराणसी उपनाम से जिसको जाना जाता है, यूरोप का वाराणसी उपनाम से जिसको जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 29 का है तो इसका बी ऑप्शन रोम हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर की, श्रीलंका को प्राचीन समय में अब तक जिन नामों से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण में सारी माता का परिचय कबंध ने श्री राम को जैसा दिया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव के कार्य ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, यह कथन है, यह कथन किसका है? और 32 क्वेश्चन नंबर है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो हर्बर्ट स्पेंसर का। उसके बाद अगला प्रश्न है शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है 34। वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक शंकराचार्य की जन्म स्थली जिस प्रांत में है, इसका 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, केरल में। उसके बाद अगला प्रश्न है पश्चिमी जगत को पहले जिन सन्यासियों ने वेदांत और अध्यात्म का परिचय कराया वे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए सी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है अमेरिका वासी स्वामी राम तीर्थ के जिन गुणों से प्रभावित थे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है पवनार जिस महापुरुष की कर्म स्थली के रूप में विख्यात है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे की। उसके बाद अगला प्रश्न है बुद्धों में जिस महाराणा को 80 भाव लगे थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। उसके बाद अगला प्रश्न है कि माथे पर तिलक व बिंदी लगाने के स्थान पर एक चक्र है जिससे हम कहते हैं, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर आ गया चक्र। उसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर प्राणी मात्र के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व दया का। उसके बाद अगला प्रश्न है विमान विद्या के प्रणेता ऋषि थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का डी, तो 41 का डी हो जाएगा महर्षि वशिष्ठ। उसके बाद अगला प्रश्न है 42 संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपना सुधार। उसके बाद अगला प्रश्न है इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण करती है तब कहलाती है, तो 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संकल्प। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिभा वह संपदा है जो प्रकट होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा ओजस्विता से। उसके बाद अगला प्रश्न है मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, तो 45 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, चतुरता। उसके बाद अगला प्रश्न है 46 आत्मबल से मनुष्य बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 47 आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा, तो यहाँ 47 है आवेशग्रस्त व्यक्ति सर्वाधिक जिसे खोता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय। उसके बाद अगला प्रश्न है व्यक्ति की महानता का पता चलता है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संवेदनशीलता से। उसके बाद अगला प्रश्न है
स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्मृति एवं बुद्धिवर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन है ब्राह्मणी। उसके बाद अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन है, जिसके कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विकसित हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धि। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुविचारों को रोका जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदचिंतन से। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुझे इसी लोक में जन्म दिया जाए, स्वर्ग जाकर क्या करूँगा कथन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे का। उसके बाद अगला प्रश्न है, हूणों को परास्त किया था किसने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को। उसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों के टीकाकार थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी को भी जो नहीं करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी था, इसका भी ऑप्शन नंबर 57 का भी ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य एशिया का वह भूभाग जो कभी बृहत्तर भारत का अंग रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मगुप्त। उसके बाद ब्रह्मगुप्त नहीं, इसका 49 हम क्वेश्चन नंबर देख रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, तो मंगोलिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में चीन में जो धर्म प्रचलित थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंबोडिया में जो भारतीय संस्कार संपन्न हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। उसके बाद 61 हो चुका है, यहाँ पर 62 क्वेश्चन नंबर है, मैक्स मूलर की जिस कृति ने पश्चिम को भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी देशांतर। उसके बाद अगला प्रश्न है, माता पिता को अपने बच्चों को उत्तराधिकारी से प्रदान करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सद्गुणों की संपदा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शून्य अक्षांश रेखा कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, विचित्र नाटक आत्मकथा है। ये आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन नंबर जो इसका 66 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बी है गुरु गोविंद सिंह को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता रहस्य की रचना जिनके द्वारा की गई। 67 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा लोकमान्य तिलक। उसके बाद अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सतसई रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरदास का। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो 69 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद अगला प्रश्न है,
प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें तथा परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। यह विचार दिया था। यह विचार किसने दिया था? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने। उसका अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है? ये 71 है। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पाल के। उसके बाद अगला प्रश्न है, संत वृक्ष नदी और धरती के कार्य सदैव होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति होते हैं, तो 73 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी, उदासीन। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से था, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, म्यांमार। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। उसके बाद 76 क्वेश्चन नंबर है, मादक वस्तुओं का सेवन नागरिकों तथा राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है, कथन है। यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमार मागी गामी कुमार गामी की जिन शक्तियों का क्षरण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन में दोष निवारण तथा सद्गुणों की वृद्धि के लिए निरंतर करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिरीक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है, मैं नेता नहीं हूँ, खिदमतगार हूँ, मुझे तो इसी काम के लिए रहने दीजिए। जिस पूर्व मंत्री के ऐसे उत्कृष्ट विचार थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री के। उसके बाद अगला प्रश्न है, विनायक नरहरि भावे को विनोबा भावे नाम से जिन्होंने विख्यात किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत स्वाधीनता के लिए उद्गत हुआ पुस्तक जिसके द्वारा लिखी गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 82 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाणिनि। उसके बाद अगला प्रश्न है, चैत्य का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी, सनातन धर्म से। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्रदूषण कम हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान में जिस पद पर कार्यवाहक रहने का प्रावधान नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कौन सा है, कहाँ तक हो चुका है, 86 नंबर आपको दिखाते हैं। तो 86 क्वेश्चन नंबर है, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारक आंदोलन को गति देने के लिए जो समाचार पत्र निकाले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेज ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित
भारतीय थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एशिया का कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं के प्रथम CDS हुए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन रावत। उसके बाद अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जिस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद अगला प्रश्न है 93 क्वेश्चन नंबर, 2020 के ओलंपिक खेल संपन्न हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो में। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। उसके बाद अगला प्रश्न है, आमार सोनार बांग्ला नामक बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में गांवों के समूहों के प्रधान कहलाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो इसका 98 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद अगला प्रश्न है 99, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से जिस साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक का राजकीय पेड़ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीपल। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ टाई ब्रेकर प्रश्नों के आंसर हम पहले ही करवा चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखें, आप वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर जो हैं रिपीट होंगे और यही क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। तो आप इस क्वेश्चनों को तैयार कर कर ही एग्ज़ाम देने जाएं। तो आप लोग इस आंसरों को ध्यान से और पढ़ें और इन्हें कंटेस्ट कर लें, ताकि जो आप जो हैं बेहतर से बेहतर परिणाम अपने ला सकें और मेडल जीत सकें और पुरस्कार जीत सकें। तो आप बने रहें लर्न विथ महेंद्र के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।